इंदौर से सिपरा आ रहा एक परिवार राहगीरों के लिए कौतूहल का विषय बन रहा था। हर कोई राहगीर उन्हें गौर से देख रहा था, कारण बैलगाड़ी बैल की जगह दो बालक खींच रहे थे। उनके साथ में भाई बहन व माँ भी थी। पूछे जाने पर बताया कि बैल हमने 18,000 में मेरे भाई बहन के इलाज के लिए बेच दिए। इलाज के बाद भी वह नहीं बच पाए। उनके अस्थि कलश को विसर्जन के लिए ही सिपरा नदी पर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन जागा। मंत्री तुलसी सिलावट ने इसको बड़ी दुखद घटना बताते हुए परिजनों की मदद करने की बात की। बेल नहीं थे क्या तुम्हारे साथ? बेल नहीं थे, दोनों बेल बेचकर फिर मेरी बहन को जलाई। बहुत पैसे लगाए। बेल बेचकर बहन को जलाया। हाँ। उसके कार्यक्रम में पैसे खर्च किए। कार्यक्रम में पैसे कितने में बेचा था बेल? दोनों बेच दिए थे 18,000। 18,000 में दोनों बेच दिए थे। ये तुम्हारी माता है? मम्मी अपनी। पिता तुम्हारे नहीं है? पिता नहीं। भैया वैसे काम करे थे, दूसरी औरत लेके भाग गए मेरे पापा। अच्छा, ये तुम्हारा पूरा परिवार है यहाँ? शिप्रा में कल एक मामला सामने आया है जहाँ पे बैलगाड़ियों में बैल की जगह एक परिवार खुद जुट के जा रहा था। ये एक दुखद घटना है, कष्ट देने वाली घटना है। हमारे मध्य प्रदेश में यदा कदा ऐसे प्रकरण आते हैं, इसको हमने चुनौती के रूप में लिया है। इस परिवार के इस बंदे की जो भी मदद कर सकते हो पूरी खबर की जाएगी। ऐसा पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो, ये सरकार की कोशिश है, क्योंकि ये सरकार किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, दलित की है, आदिवासी की है। लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं जहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, वो लगातार जो है लॉकडाउन के कारण आप जानते हैं लॉकडाउन के समय देश के अंदर मध्य प्रदेश वो सरकार है, प्रवासी मजदूरों को लगभग हमारे जो देश के अन्य प्रांतों के थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उड़ीसा के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, बिहार के हों, इन सबको जो हजारों की संख्या में आपको मालूम है हमारी बॉर्डर पे आते थे, सैकड़ों बसों के माध्यम से, रेल के माध्यम से उनकी भोजन की व्यवस्था, उनको भेजने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लगभग 6 लाख प्रवासी मजदूरों को हमने उनके प्रांतों में हमने भेजा है। और मध्य प्रदेश में भी जो अन्य जिलों में थे, उन सबको जो लॉकडाउन के समय रुक गए थे, उनको हमने उनके घर भेजा। क्या लगता है इस तरीके के जब दृश्य सामने आते हैं तो कभी चिन्ह खड़ा होता है अब सरकार देखो की एक बात व्यवस्था सुनो, पर? सरकार सजग है, जागरूक है। मैंने कहा ना, ये सरकार किसानों की है, दलितों की है, आदिवासी और मजदूरों की है। इनकी हर कोशिश रहेगी कि इनको हर दुख में, हर सुख में सरकार इनके संकट में खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें हैंडल से खड़ी हुई दिखाई दे रही है, पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रही अब आपने मेरे संज्ञान में लाया, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। है। पुलिसकर्मियों पे भी कार्रवाई की जाएगी जो वहाँ पर जो इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। काफी तरह मौसम ने रूप बदला है, अब कहीं केसेस ऐसे आएंगे सर्दी खांसी फीवर वाले, तो सरकार अब एक किस बात तरह सुनो, से- ये प्राकृतिक है, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, पर सरकार सजग है, चिंता करती है। इन सब प्राकृतिक आपदाओं से, मौसम से, कभी गर्मी आती है, कभी ठंड आती है, कभी बरसात आती है। ये प्रगति का नियम है और इस प्रगति के नियम को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, पर कोशिश तो कर सकते हैं हम प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की। गेहूँ खरीदी मेट्रिक टन हुई थी, अभी वर्तमान में 1,40,00,000 मेट्रिक टन गेहूँ सरकार खरीद चुकी है, और उसके बाद भी जो शेष बचा कुछ, उसको भी खरीदने की कोशिश सरकार करेगी, क्योंकि ये सरकार किसानों की है। खुले में जो गेहूँ पड़ा हुआ है उसे लेकर नहीं, खुरों में चिंता है, क्योंकि आप और हम एक तरफ हम बोलते हैं किसानों की सरकार है, तो उनका गेहूं खरीदने की जवाबदारी, उत्तरदायित्व, ये जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारी है। इस जो गेहूं खुले में पड़ा है उसको भी हम समेट कर गोडाउन में भेजने का प्रयास कर रहे हैं।